खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। बाड़मेर के गिराव क्षेत्र में जो घटना घटी है, मेघवाल समाज के शमशान घाट समाधि स्थल पर कुछ युवकों ने डंडों से, लकड़ियों से तोड़फोड़ किया है। मामला संगीन है और पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। कुछ नाबालिग बच्चों का नाम आ रहा है। ये वीडियो आपने देख ही लिया है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी ताराराम गौतम साहब हैं। ताराराम गौतम साहब सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, समाज सेवी हैं, बैंक्स ऑफिसर रहे हैं, रिटायर किए हैं, यूनिवर्सिटी में भी एक्टिव रहे हैं। राम जी, स्वागत है आपका अंबेडकर नामा में। धन्यवाद सर। जय भीम। जय भीम। क्या है मामला, जरा सा बता दें हमें, ये क्या हुआ है बारमेर में? और पहली बात और दूसरी बात ये कि नाबालिग बच्चे हैं और उन बच्चों के दिमाग में इस तरह की बात, इस तरह की नफरत, जहर कौन घोलता है? जी ताराराम जी। हाँ जी, बात यह है, जिस इलाके में ये घटना हुई है वह इलाका भारत के सीमा पर आया हुआ इलाका है और उस सीमा के इलाके पे मेघवालों की और भीलों की बहुत बस्तियां हैं, सीमा के दोनों तरफ। और दूसरा, वहां पर जो सिंधी मुसलमान और राजपूत लोग रहते हैं, उनके अंदर जो इकोनॉमिक स्टेटस है, करीब करीब सभी का बराबर का इकोनॉमिक स्टेटस है। और जो सामाजिक समीकरण के अंदर अगर डेमोग्राफी और देखें तो वहां पर मेघवालों की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा तेज बोलेंगे ताराराम जी, थोड़ा सा तेज बोलिएगा जी। हाँ, माइक नहीं आ रहा। वहां पे जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर मेघवालों का जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है और वो पूरे राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट का पूरे राजस्थान के अंदर 5% लोग जो है मेघवाल, आप इस बैकग्राउंड को समझना जरूरी होगा कि जो राजस्थान का जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या के अंदर 4.46% जो है वह मेघवाल जाति है और अनुसूचित जाति में आती है। और शेड्यूल कास्ट की जाति के अंदर इसका अनुपात जो है वो 25% है। ये 2011 की जनसंख्या से आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो डेमोग्राफी जो है वो सघन रूप से जो जहाँ निवास करती है ना, बस्ती है ना, वो इलाका बाड़मेर और जैसलमेर का इलाका है। बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके के अंदर ये जाति सबसे ज्यादा घनिष्ठ रूप से आबाद है और 80% जो जनसंख्या है वह इन लोगों की जनसंख्या है। ऐसा 2011 का आंकड़ा जो है वो बताता है। तो ये पूरे इक्वेशन को जो है वो चेंज करता है। और आपने ये देखा होगा कि पिछले इलेक्शन के अंदर जैसलमेर की सामान्य सीट से रूपाराम जो मेघवाल है वो एक एमएलए चुने गए। और यहाँ जो आपका बाड़मेर का इलाका है, यहाँ भी 6-7 जो विधानसभा है उनके अंदर भी ये प्रभावित करते हैं। और पिछले 4 के अंदर जो पाकिस्तान से विस्थापित आदमी यहाँ पे आए थे और भारत की नागरिकता ले ली थी, मेघवाल थे, वो लोग जीता था। तो कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर ये जनसंख्या के हिसाब से एक प्रभु जाति है, प्रभुत्व रखने वाली जाति है। और जब इनका ये इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड उनके बराबर आता है, उसके ऊपर आता है, तो वो उनको ठीक नहीं लगता है। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जानकर के इससे पहले ही बाड़मेर के चोटन के अंदर बीजड़ा नाम का गांव है, जहाँ पे पिता और पुत्र को मारा, उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। तो इस तरह की घटनाएं करके उनको आतंकित करने के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। और उसका तरीका क्या अपनाया? ये बड़े सातिर लोग हैं। तरीका ये अपनाया गया कि इस तरह का कार्य करें जिसमें हम लोग फंसे नहीं और कानून के दायरे में नहीं आए। तो ये बच्चों के दिमाग में तो बात आ नहीं सकती है। जिस तरह के बच्चे हैं वो 10-15 साल के बच्चे जो है दिखाए गए वीडियो के अंदर देखे हैं। मैं उस इलाके में गया हूँ, क्या कह रहा हूँ, अभी एफआईआर तो अभी दर्ज हुई है और उसके अंदर भी बहुत चीजें नहीं दर्ज की है। एफआईआर का नंबर CR 20/21 है, लेकिन उसके अंदर वो बाद में बात करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आप अपराध है। और आप देखेंगे अपराध का मनोविज्ञान देखेंगे तो इस सीमा के ऊपर जो तस्करी होती है, उस तस्करी के अंदर ये जातियां शामिल है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये एफआईआर और पुलिस के डेटा है।
और पुलिस उनको पकड़ती है, कई तरह की जो है तस्करियां होती है, तो उसके अंदर जो मेघवालों की बस्तियां हैं, वो बस्तियां कई बार इनके अंदर अड़चन पैदा करती है। और आप देखेंगे भारत के अगर आर्मी के इतिहास को देखेंगे तो यहाँ पर तो सेना तो बाद में आती है, उससे पहले सीमा पे मेघवाल और भील लोगों ने पाकिस्तान के कई लोगों को खदेड़ा है। ये बिल्कुल इतिहास में लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से अपना स्टेटस है, लेकिन गरीब लोग हैं। और अब इकोनॉमिकली थोड़ा रिजर्वेशन हो जाने से और दूसरी हो जाने से उन लोगों की स्थितियां जब ठीक हो गई तो उन लोगों को लगता है कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे। जाति के रूप में भारतीय जाति व्यवस्था के अंदर मेघवाल जाति जो है वो नीची जाति मानी जाती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की सब जातियों में उसकी स्थिति जो है वो सबसे ऊपर मानी जाती है। तो वो उसकी कहते हैं किसी न किसी तरह से इस तरह की घटनाएं की जाए जिससे इस जाति को नीचा किया जाए और नीचा रखा जाए। तो ये सामाजिक तरीका का अपनाया गया और उसके अंदर लोगों ने मिल करके, ये एक दिमाग की उपज नहीं है, ये एक सामूहिक कंसिस्टेंस है। और ये जो मेघवालों के शमशानों पे जो कार्य किया है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर कोई इसको ले रहे व्यक्तिगत मामला है या दो व्यक्तियों का मामला है या मेघवाल जाति का मामला, वो नहीं है, ये सामाजिक संघर्ष का मामला है। तो सामाजिक संघर्ष के को कैसे जीता जाए तो वो उन दिमागों वो लोग जानते हैं। तो उन लोगों ने ये कहा कि इस तरह की घटना करें, बच्चों को उन्होंने तैयार किया, बच्चों को उन्होंने पैसे दिए और पैसे देकर के कहा इस तरह से करें, हम कहेंगे कहानी बनाएंगे कि भाई इस तरह से करने से बरसात होती है। अरे भाई बरसात ऐसे होती है तो फिर आपके करा देते ना। सम्मत 2020 से लेकर के 25 तक राजस्थान में अकाल पड़ा, उसके बाद में 27 और 28 में अकाल पड़ा, 20 में पड़ा, उस समय तो कोई घटनाएं नहीं हुई, उसके बाद में भी नहीं हुई। लेकिन इस तरह की चूंकि सुबह पे छोड़ करके एक माहौल तैयार करना, ये जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, उस क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में इन लोगों का बहुत दिमाग चलता है। ये तस्कर लोग हैं, साथी लोग हैं। तो इन लोगों ने कहा इस तरह से करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो भी बच जाएंगे और हम भी बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा शमशानों के अंदर जाओ। तो भाई शमशान मेघवालों की क्यों है भाई? आप मुसलमानों के कब्रिस्तान पे क्यों नहीं गए? और वहां का एसपी है, आप देखिए वो एसपी पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ नहीं है मेरी तरह से, जो वो मेघवालों के शमशानों को कब्रिस्तान कहता है। क्या मेघवाल हिंदू नहीं है? हिंदुओं के शमशान होते हैं, मेघवाल उसको मसान कहते हैं, कब्रिस्तान नहीं कहते हैं। तो उसने कब्रगाह कहा कि कब्रगाह में वो गए, तो आपने क्या इन मेघवालों को हिंदू नहीं मानते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। तो उन्होंने वहां पर भेजा उन्होंने उन बच्चों को और कहा नमक मिर्ची करो वहां पर, और इस तरह का अंदाज करके फिर लोगों ने कहा भाई इस तरह की तो एक डेडरिया कोई परंपरा कौन सी है भाई बताओ। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ के इतिहास के अंदर जो जितने 1899 के अंदर अकाल पड़ा, उसके बाद में भी पड़ा, आप बताइए कहीं पर भी इस तरह की घटना है? तो किसी तरह की कोई घटना नहीं है। और घटना का एक रूप बना करके एक क्रिमिनल डिफेंस पैदा किया गया। और डिफेंस पैदा करने का मतलब यह है कि जो जाति जो विरोध करती है, जिस तरह के यहाँ पर राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में SC ST के ऊपर जितने भी अन्याय और अत्याचार होते हैं, सबसे पहले मेघवाल जाति जाकर के आगे खड़ी होती है, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो चाहे दूसरा मामला हो। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ ये एक जाति है जो हमारा विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, तो इसको किसी न किसी तरह से सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाए और हमारे बच्चों को इस तरह से आगे किया जाए कि उनके ऊपर भी केस भी नहीं लगे। तो ये इसकी पूरी बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के अंदर ये कार्य किया गया और वहां के MLA, और सबसे बड़ी बात है वहां का MLA, वहां का MP, चाहे आपका BJP का हो चाहे कांग्रेस का हो, दोनों जगह पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों में दोनों पार्टियों के अंदर वहां के लोग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन पूरा सोशल मीडिया खंगाल दीजिए, किसी ने भी एक भी उफ तक नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो ये अर्जुन मेघवाल हैं, वो बहुत बड़े तोप बनते हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन आप पढ़ करके हैरान करेंगे, उन्होंने कहा कि मानवीय एकता के आधार पे ऐसा नहीं होंगे। व्हाट इज मानवीयता? मानवीयता इज माय फुट। ये एक लीगल मैटर है। आप कानून की बात करिए। उसी प्रकार से एक जैसलमेर का MLA रूपाराम जी है, उन्होंने कहा मानवीय आधार पर। व्हाट इज मानवीयता? बताइए ना। क्या आप इतने मर गए हैं कि आप मानवीयता के ऊपर आएंगे? जो आपका कंपनसेशन है, मानवीयता है, वो उसके बाद में आता है। ये कानून का राज है, आप कानून की बात क्यों नहीं करते हैं? और जो SP है, जो मुझे अभी मालूम पड़ा है कि वहां पर पूरी जनता खड़ी है और SP उसके अंदर वो चीजें लिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां का SP जो है वो उसी जाति का है, उन लोगों को डिफेंड कर रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस जाति का है? किस जाति का है? किस जाति का है? पटेल साहब, किस जाति का है? वो राजपूत है। अच्छा। वो राजपूत है और ये राजपूत के बच्चों को ही क्या है। अब मैं इनको राजपूतों के बारे में बताता हूँ।
क्या आपने तलवारें वहीं बांधी, हमने नहीं बांधी है क्या? हम लोगों ने, मेघ वालों ने भी इनके साथ में काम किया है, हम इनकी रियायत रही है, राजपूतों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, इनकी सेना के अंदर रहे हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के अंदर आक्रमण किया था, वहां पर कितने मेघ वालों ने तलवारें लेकर के मरे थे, ये इतिहास बताता है। कानरदेव प्रबंध किताब पढ़ी, आप उसको पढ़ करके देख लीजिए। उसको छोड़िए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर हमारे परिवार से लोग रहे, मेरे संबंधी लोग रहे, सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर रहे, कहां पर आप लोगों को नहीं किया? भारत की आजादी के अंदर मेघ वालों ने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। महिलाओं ने जो है अपने आभूषण तक महात्मा गांधी को दिए हैं, उनकी लाइफ के अंदर देखिए लिख के दिया है। तेजाराम वहीं बाड़मेर के रहने वाले हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको ताम्र पत्र मिला। नरपत सिंह मेघवाल, उनको ताम्र पत्र मिला। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के पास में पैसा नहीं है, हम लोगों के पास में संपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मानवता की बात बताते हो। मानवता का आधार, व्हाट इज मानवता? इंसानों के ऊपर आप ऐसे करते हो, और या तो आप उनको हिंदू मानो या ना मानो, आप क्लियर बात करिए कि हिंदू है या नहीं है। अगर है तो आप उनका सम्मान करिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिंदू धर्म के अंदर रक्षक बनते हो। मैं उन सब तमाम राजपूतों को सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च है, लेकिन इस तरह से करके आप समाज के अंदर जातीयता का जहर नहीं घोल सकते। आप कह रहे हैं कि इस तरह की परंपरा है, ढेढरिया परंपरा। व्हाट इज ढेढरिया? ये ढेढरिया होता कि कौन है बताइए। ढेडों के अंदर एक बात और सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी के अंदर जब आपका अंदर बहमनी राज्य के अंदर गए, आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे, वो जो ढेड डायनेस्टी थी वो कौन थी जिसने अलाउद्दीन खिलजी को जो है मारा? जसवंत सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ में वहां पर अफगानिस्तान के अंदर लड़ने गए, कोई आदमी वहां पर उनके साथ में नहीं गया। वो दो मेघवाल लोग थे जिन्होंने जसवंत सिंह को वहां जाकर के चिट्ठी पत्र दी और उनको बचा करके लाए। आप किन मेघवालों की बात करते हैं? आप ऐसा मत समझिए सब जगह पे हम लोग आपके साथ में रहे, लेकिन आपको सामाजिक स्तर में नीचा करने की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अंदर पिछली 1 शताब्दी से मेघवाल जाति आपके हिंदू समाज के अंदर समाहित हो गई। महात्मा गांधी ने भी कहा हिंदू धर्म में रहिए, दूसरों ने भी कहा, ये अलग बात है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी बीमारी का, आप अपनी निराशा का हम लोगों के ऊपर डालेंगे। 1897 के अंदर, 1899 मैं बता रहा हूँ, प्लेग के ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर निकाला। प्लेग जो है, बहुत बड़ा प्लेग जो आया था, महामारी आई थी, गुजरात के अंदर आई थी, बंगाल के अंदर आई थी। 1897 में नहीं जाना चाहता, लेकिन 1899 का आप नेट पे खंगाल के देख लीजिए, तो वहां पर जो है बीमारी आई, तो डॉम और ढेडों को वहां पर लोगों ने मारा और कहा कि भाई ये लोग बीमारी लेके आए, पाकिस्तान से आए। तब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी समय उसके अंदर पाबंद किया और वहां पर जो है कमिश्नर गया और जाकर के जो उनके घर थे, जो गांव से बाहर थे, उनको बचाया। क्या बात करना चाहते हो? 12वीं शताब्दी के अंदर आपका जय सिंह जो सोलंकी थे, सिद्धराज जय सिंह सोलंकी, उन्होंने बेगों के घर को बाहर किया। सर तो ये सब चीजें तो है, ये सामाजिक चीजें हैं। और सामाजिक चीजें जो है सिर्फ इतनी नहीं है कि उनके अंदर अन्याय और अत्याचार करने से उनको क्या मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उनको ये आराम मिलता है, उनको संतोष मिलता है कि हमने ये किया। आप करिए ना भाई, आप आइए ना। मेरिट क्या होता है? मेरिट इज योर माई फुट। मैं पहली क्लास से लेकर के BA MA तक मैं फर्स्ट पोजीशन में रहा हूँ, किसी भी स्थिति की बात नहीं। कहाँ करना चाहते हैं आप? इस तरह से टंगड़ी खींचेंगे? वहां पर सामाजिक इक्वेशन को बिगाड़ना चाहते हैं आप लोग। और उसी तरह से जो पुलिस है, पुलिस का मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी थाने हैं, उन थानों के अंदर जाट और राजपूत लोग और ब्राह्मण लोग भरे पड़े हैं। कोई भी थाना ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये लोग नहीं है। और ये सब इसी तरह से जो करते हैं, तस्करी का, अभी जो तस्करी का खुलासा आज भास्कर के अंदर हुआ, आप देखिए, जो अफीम वाला, उसी तरह से दूसरे में पूरा एंटी नेशनल काम ये लोग करते हैं। और एंटी नेशनल काम करने के बाद में जागीरें खत्म हो गई। और जागीरों में एक बात मैं कहकर के इसको खत्म करना चाहता हूँ कि जो जागीरें थी, उस जागीरों के अंदर जो 1899 के अंदर, 1899 की बात कर रहा हूँ, आप एग्रेरियन सोसाइटी का स्ट्रगल पढ़ लीजिए। मेघ वालों ने सबसे पहले जो है संघर्ष किया कि खेती के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। उसके बाद में 1915 के अंदर यहाँ पर जोधपुर के अंदर उमेदाराम जी कटारिया जो मेघवाल थे, उन लोगों ने आंदोलन किया और जमीनों के हक के लिए और बेगारी के विरुद्ध में सबसे पहला भारत के अंदर आंदोलन जो है हमारे पश्चिमी राजस्थान में हुआ। और पूरे भारत के अंदर आप जो हिस्ट्री देख लीजिए, पूरा जो है जमीनों का पट्टे देने का कानून जो है वो जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में राजस्थान के अंदर बना। और राजस्थान, हेलो जी सर, जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। और राजस्थान के अंदर भी जोधपुर के अंदर बना।
जोधपुर रियासत में बना, जोधपुर उस समय रियासत थी, रियासत के अंदर वो कानून बना, और उस कानून के बाद में उस कानून को जब राजस्थान बना तो राजस्थान के अंदर उसको राजस्थान का कानून बना, पूरे भारत में कहीं कानून नहीं बना। तो जमीनें हम लोगों के ऊपर जमीनों का अधिकार मिला, उसके बाद में जाटों ने भी उस पर अधिकार किया, जाटों को बहुत जमीनें मिली, राजपूतों को बहुत मिली। और उसके बाद में अभी क्या हो रहा, अभी माइग्रेशन होकर के पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पाक विस्थापित लोगों का यहाँ पर संगठन बना हुआ, ज्यादातर लोग उसमें भील, मेघवाल और राजपूत है, और राजपूतों में सोडा लोग हैं ज्यादा। तो सोडा लोगों की रियासतें जो है पाकिस्तान में रही है। तो यहाँ पर जो जमीनों की बंदरबाट की गई इन इलाकों के अंदर, उन बंदरबाट के अंदर जो राजपूत और दूसरी डोमिनेंट जातियां थी, उनको बहुत अच्छी जगह जो है जमीनें दी गई, और दूसरे लोगों को बहुत घटिया जमीनें दी गई जहाँ खेती नहीं कर सकते। तो वहां आने के बाद में वो वापस एक जागीरदारी के रूप में, एक प्रभुत्व के रूप में वो अपना दबदबा जो है बनाए रखना चाहते हैं। पुराने जागीरदार बहुत अच्छे थे, वो खत्म हो गए, लेकिन ये जो नए नए जागीरदार पनपते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करा करके फिर बीच के अंदर वो अपनी क्या कहते हैं, वो सहमति वाली बात बना करके वो अपना ऐसे जो है हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं। तो इसी मामले के अंदर जब मैंने अभी इस पे पढ़ा सोशल मीडिया पे, तो वो राजपूत लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों से गलती हो गई है, या उन लोगों को नहीं करना चाहिए, या उन्होंने ऐसा। तो भाई कैसे गलती हो गई, आप बताइए ना, गलती कैसे हो गई? उसमें ताराराम जी, हाँ उसमें उसमें हो सकता है कि आपने बताया कि मेघवाल बहुत ही लड़ाकू और वीर जाति रही है, बहुत सारे युद्ध उन्होंने किए हैं, संघर्ष किए हैं, कहा ना आपने। हाँ, लड़ाकू और वीर जाति नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें करेज की कमी नहीं है। बाकी ये लोग तो अब इसको वही आ रहा बहुत हूँ, वही सुनिए गरीब ना, मानते हैं, बहुत सुनिए कायर ना, को मानते हैं। हाँ, ये तो कायर को सुनिए ना, मानते हैं। इसका इसका मतलब है कहीं मेघवालों का डर इतना ज्यादा दिल में समाया हो कि उनके समाधि से भी डर रहे हो, ये भी हो सकता है ये ना। तो भाई ये तो है ही ना, ये तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, पहले तो वो आदमियों की पॉपुलेशन थी। आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर ने अम्बेडकर ने कहा, व्हाट इज द वे ऑफ एमेंसिपेशन। आप बताइए उनको, जब 1936 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, तो आपका पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत होता है, जनसंख्या बहुत बड़ी ताकत होती है। और वह मैंने बताया कि वो ताकत है इनकी यहाँ पे, इस पूरे बेल्ट के अंदर जो है, ये जो वेस्टर्न बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर मेघ वालों की बहुत बड़ी ताकत है। और उस ताकत को ये कैसे चैलेंज कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई के अंदर तो 1-to-1 तो लड़ाई है नहीं। मेरे बाप दादों ने तो 1-to-1 लड़ाई करी है, मेरे बाप दादों ने 1-to-1 लड़ाई करी है, लेकिन इन लोगों ने 1-to-1 तो लड़ाई करी नहीं है ना। जागीरें तो खत्म हो गई। जब जागीरें खत्म हो गई तो अब नई नई जागीरियां जो है, जब जागीरें खत्म हो गई, नई नई जागीरियां पैदा करना चाहते हैं। और जो आपका जो पावर है, जो आपका पॉपुलेशन का पावर है, उस पॉपुलेशन के पावर को ये मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। तो मार्जिनलाइज कैसे करेंगे, आपको थ्रेटन करेंगे, आपको डराएंगे, तो आपकी उस वैल्यू को कम करेंगे। तो आप उस वैल्यू को कम करेंगे, तो उस कम करने के तरीके क्या होंगे, आपके सामाजिक तरीके होंगे। तो ये व्यक्तिगत झगड़े नहीं होकर के सामाजिक संघर्ष के झगड़े हैं। और इस सामाजिक संघर्ष को, झगड़ों को बढ़ाने का काम कभी भी राजपूतों ने नहीं किया है। एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, राजपूत लोग राज करने वाले लोग रहे, राजपूतों ने कभी भी सामाजिक संघर्ष को पैदा नहीं किया। लेकिन अब जिस तरह से पैदा कर रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक लगा करके जो लोग करना चाहते हैं, वो देखने वाली बात है। क्योंकि वहां पर जाटों की पॉलिटिक्स चलती है बीकानेर, ये बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर जो पॉलिटिक्स अभी जो चल रही है, वो जाटों की। जसवंत सिंह पहले यहाँ पे थे, जब तक उनका बहुत था, जसवंत सिंह के बाद में उनका पॉलिटिक्स डाउन हो गई। तो और जैसलमेर के अंदर जो है इसमें वो क्या मामला क्या है इसमें अल्टीमेटली, इस घटना को कैसे देखा जाए, इसका क्या रास्ता है? समाज बैठ के भी बातचीत करे, कानून भी काम करे, और समाज जब बैठ के बातचीत भी होनी चाहिए और कानून भी काम करे। और ये आप कह रहे हैं कि ये संकेत है, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश रहती है, यही बात है ना? बिल्कुल। तो समाज अपना काम करे और कानून अपना काम करे, समाज में भी लोग बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और 21वीं सदी है, यहाँ पे कोई किसी को इस तरह दबा नहीं सकता है, और कोई इस तरह से खुलेआम कर नहीं सकता है। समाज उसका प्रतिकार करता है, और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ छुपता नहीं है। पर ये तो कह रहे हैं ना भाई, हमने तो किसी आदमी के साथ कुछ किया ही नहीं, वो तो बच्चे थे और कर दिया। अरे बच्चे थे तो आप बताइए, फिर वो कहते कि हिंदू धर्म के अंदर तो शमशान, हमने तो कब्रों को किया। अरे कब्रें कहाँ से हो गई भाई? हमारे यहाँ तो पूरा वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मेघवाल लोग जो है सदियों से ऐसा करता है, कुछ राजपूतों में भी करते हैं जो बाबा रामदेव जी को मानते हैं। तो कब्र कहाँ से हो गई? और कब्र में ही करना था तो कब्रिस्तान में जाते ना आप।
हाँ, मेघवालों की माँ क्यों है? ठीक और है दूसरा सर, जो है, इस पे और विस्तार से घटनाक्रम पे मैंने पढ़ा है कि नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को आगे आना चाहिए, चाहे जिस भी समाज के हों, जाट समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, और कम से कम 1 to 1 बैठ के बात करनी चाहिए। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कानून को अपना काम करना चाहिए। शुक्रिया सर, आपसे फिर इससे विस्तार में बात करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। और तब तक आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा इसका लिंक सब्सक्राइब कीजिए।